जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, हम लोगों की जो क्लास चल रही थी, जो पहला चैप्टर था भारत का संवैधानिक विकास, इसमें ऑलरेडी हमारी 3 क्लास हो चुकी है और आज हम 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, जो संविधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक आर्टिकल 1935 के एक्ट के द्वारा ही लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी मंजिल को बढ़ाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को बढ़ाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाब की कहानी, और बोल किस्मत को है दम तो उसे मिटा कर दिखा, बोल किस्मत को है दम तो उसे मिटा कर दिखा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ये सबसे बड़ा अधिनियम है, सबसे बड़ा अधिनियम है और इस अधिनियम से सबसे अधिक आर्टिकल हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो देखिए कि 1935 का शासन अधिनियम जब लागू हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो 1919 के तहत 1919 के एक्ट के तहत जो द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था, उस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया। कहाँ? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। कहाँ? प्रांतों में ये जो 1919 के एक्ट के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था, उसको 1935 में लाकर बंद कर दिया और प्रांतों में बंद करने के बाद केंद्र में 1935 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन को लागू कर दिया। यानी कि 1919 के एक्ट के तहत जो हमारा द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था, उस द्वैध शासन को 1935 में आकर बंद कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सूची बनाई गई। कौन? सूची। तो उसके बारे में देखते हैं हम कि अवशिष्ट शक्तियां, जो शक्तियां थी केंद्र के पास, उसमें क्या हुआ, जो केंद्र की शक्तियां हैं वो केंद्र रखेगा अपने पास, जो राष्ट्र की शक्ति राज्य की शक्तियां हैं वो राज्य रखेगा अपने पास, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास पहुंच गई। कहाँ? केंद्र के पास पहुंच गई। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास पहुंच गई। कहाँ पर? केंद्र के पास। और राज्य की शक्तियां राज्य के पास। किसकी शक्तियां? आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो राज्य की शक्तियां थी वो राज्य के पास पहुंच गई और राज्य के अलावा जो बाकी शक्तियां थी वो सारी शक्तियां केंद्र के पास पहुंच गई। तो केंद्र की शक्तियां केंद्र के पास, राज्य की शक्तियां राज्य के पास, और जो बची हुई कुछ शक्तियां थी वो शक्तियां भी किसके पास आ गई? केंद्र के पास। किसके पास? केंद्र के पास। इसी एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ का निर्माण, इसका अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया 1935 के एक्ट के तहत। किसके? 1935 के एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। आगे चलकर 1937 में एक कोर्ट बनाया गया। क्या? एक कोर्ट बनाया गया जिसका नाम दिया गया फेडरल कोर्ट। क्या नाम? फेडरल कोर्ट। एक कोर्ट बनाया गया है जिसमें टोटल 6 सदस्य थे। कितने? इसमें टोटल 6 मेंबर थे। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1937 में। याद रखना है 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके हेड थे सर मैरिस गुएयर। कौन? सर मैरिस गुएयर इसके हेड थे, या इसके अध्यक्ष कह सकते हैं, या मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश पता बोल सकते हैं आप। ठीक है, अध्यक्ष बोल सकते हैं, हेड बोल सकते हैं, या मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं। किसके? फेडरल कोर्ट के। और फेडरल कोर्ट की स्थापना सन 1937 में की गई। इसमें टोटल 6 सदस्य थे। कितने? टोटल 6 थे और 6 में से 2 मेंबर भारतीय थे। कितने? फेडरल कोर्ट की जो स्थापना की गई सन 1937 के अंदर, उसमें टोटल 6 मेंबर थे और 6 मेंबर में से एक हेड थे, जिन्हें आप मुख्य न्यायाधीश या अध्यक्ष बोल सकते हैं। उनका नाम क्या था? सर मैरिस गुएयर। क्या? सर मैरिस गुएयर। और 2 व्यक्ति भारतीय थे, जिसमें एक का नाम था जैकब और दूसरे का नाम क्या था? सुल्तान। 2 व्यक्ति। पूछ सकता है कि फेडरल कोर्ट में, जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, उसमें कितने भारतीय थे? उसमें फेडरल कोर्ट में कितने भारतीय शामिल थे? तो उसमें 2 भारतीय शामिल थे, एक जैकब और एक सुल्तान। इसी एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। किसकी?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आज हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो करेंसी अलाउ करता है, तो आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? 1935 के एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई, लेकिन 1934 के एक्ट के तहत, किसके तहत? 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई, किसकी? आरबीआई की। और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर एक आयोग बना जिसका नाम था यंग हिल्टन आयोग। किसका? यंग हिल्टन आयोग। और 1934 के एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। किसके? 1934 के एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर बने, आरबीआई के जो पहले गवर्नर बने, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर बने, पहले गवर्नर बने। और अगर पूछता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम है सर सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख। तो आरबीआई की स्थापना हुई 1934 के एक्ट के 1934 के एक्ट में 1 अप्रैल 1935 को। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब देखिए आगे कि इसी अधिनियम में 1935 के अधिनियम में एक सूचियां बनाई गई। क्या? सूची। इसमें 3 सूची बनाई गई, एक संघ सूची केंद्र के लिए, एक संवर्ती सूची। ये संवर्ती सूची दोनों के लिए, किसके लिए? केंद्र के लिए और राज्य के लिए। लेकिन उस समय प्रांत थे। कौन थे? प्रांत। तो एक संघ सूची, एक संवर्ती सूची और एक प्रांतीय सूची, 3 सूचियां बनाई गई। तो देखिए संघ सूची में 59 विषय थे। कौन से? 59 विषय संघ सूची में थे। और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। कितने? 36 विषय। और 54 विषय प्रांतीय सूची में थे। किसमें थे? प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, संघ सूची में 59 विषय थे और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। उसके बाद 1937 में क्या हुआ? 1937 में जो आज का हमारा म्यांमार है, ये म्यांमार भारत से अलग हो गया। म्यांमार भारत से अलग होकर एक देश बन गया, जिसको उस समय 1937 में बर्मा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बर्मा के नाम से जानते थे। तो 1937 में म्यांमार भारत से अलग हो गया। कब? म्यांमार भारत से अलग हो गया सन 1937 के अंदर। इसी समय देखिए इसी एक्ट के, ये एक्ट लागू था, इसी एक्ट के समय जवाहरलाल नेहरू ने कथन दिया। क्या कथन दिया? जवाहरलाल नेहरू का कथन ये था कि एक ऐसी सरकार जिसमें ब्रेक तो है। जवाहरलाल नेहरू ने कथन दिया कि ये जो सरकार है, ये जो अंग्रेजों की सरकार है, ये एक ऐसी सरकार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। क्या? ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। समझिए ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है कि एक ऐसी सरकार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। नोट में देखिए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन माना जाता है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम माना जाता है। किसको? 1935 के अधिनियम को संविधान का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, क्योंकि 250 आर्टिकल इसी 1935 के अधिनियम से संबंधित हैं। कितने आर्टिकल? 250 आर्टिकल, 250 आर्टिकल इसी 1935 के अधिनियम से संबंधित हैं। इसीलिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है? 1935 के अधिनियम को। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ये आपका 1935 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अधिनियम में से मोस्टली क्वेश्चन आता है तो 1935 के अधिनियम से ही आता है। तो देखिए कि 1935 के अधिनियम में क्या हुआ कि 1919 के अधिनियम के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया था, उस द्वैध शासन को 1935 के अधिनियम के द्वारा 1935 में समाप्त कर दिया। और प्रांतों में समाप्त करने के बाद केंद्र में उसको लागू कर दिया। कहाँ? केंद्र में उसको लागू कर दिया और सरकार ने शक्तियाँ बांट दी। क्या बांट दी? शक्तियाँ बांट दी। राज्यों की शक्ति राज्यों के पास, केंद्र की शक्ति केंद्र के पास, और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसके पास? वो भी केंद्र के पास पहुँच गई। किसके पास? केंद्र के पास पहुँच गई। और अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ। किसका? अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ और एक फेडरल कोर्ट बनाया जिसमें 6 मेंबर थे, जिसके जो हेड थे, जो अध्यक्ष थे,
उनका क्या नाम है? उनका नाम है सर मैरिस गुएर। कौन? सर मैरिस गुएर इसके हेड थे। टोटल इसमें 6 मेंबर थे, जिसमें से 2 व्यक्ति भारतीय थे। 2 व्यक्ति भारतीय थे, एक का नाम है जैकब और दूसरे का नाम क्या है? सुल्तान। उसके बाद आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, और 1934 के एक्ट के तहत, किसके द्वारा? 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। फर्स्ट गवर्नर बने सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर बने। उसके बाद सूचियां बनाई गई, तो सूचियों में एक संघ सूची, एक संवर्ती सूची और एक प्रांतीय सूची या एक राज्य सूची बोल सकते हैं हम। तो संघ सूची में 59 विषय थे, संवर्ती सूची में 36 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। उसी समय 1937 में जो म्यांमार है आज का, वो म्यांमार भारत से अलग हो गया। कब? तो म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? 1937 में। कब? 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ। उसी समय जवाहरलाल नेहरू का एक कथन था कि ये जो अंग्रेजों की सरकार है, ये एक ऐसी सरकार है जिसमें ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन नहीं है। क्या? ब्रेक तो हैं लेकिन इंजन नहीं है। तो ये आपका रहा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का जो अधिनियम है ये आज आपका कंप्लीट हुआ, और इसके आगे कल हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। ठीक है, और उसके आगे के जो भी टॉपिक हैं उनको हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही काफी।